वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज को डिस्कस करेंगे और वो है टाइफाइड। ये जो टाइफाइड है इसे एक और नाम देते हैं एंटेरिक फीवर। कौन सा फीवर? एंटेरिक फीवर। इसमें जो एंट्रॉन वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है? इंटेस्टिन के, अर्थात इसके जो बैक्टीरिया होंगे, पैथोजन होंगे, वो कहाँ मिलेंगे? हमारे इंटेस्टाइन आंत में मिलेंगे। ये जो टाइफाइड डिजीज होते हैं इसके जो पैथोजन रोगजनक है, इसके जो पैथोजन है वो है साल्मोनेला टाइफी। इसके जो रोगजनक है वो है साल्मोनेला टाइफी। और ये जो साल्मोनेला टाइफी है वो क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया, अर्थात ये टाइफाइड कैसा डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज, यानी कि जीवाणु जनित रोग है। ये रोग किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है और ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसके पैथोजन रोगजनक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये कौन है? साल्मोनेला टाइफी। ये जो पैथोजन, ये जो साल्मोनेला होता है वो कहाँ मिलता है? ये हमारे इंटेस्टिन आंत में होती है और ये बड़ा घुमक्कड़ है। ये हमारे इंटेस्टिन आंत से हमारे ब्लड खून के द्वारा हमारे बाकी के भी अंग में चले जाते हैं या जा सकते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं? ये लिव्स इन इंटेस्टाइन। ये कहाँ रहते हैं? ये हमारी आंत में रहते हैं। इसीलिए ये जो बैक्टीरिया हमारी आंत में मिलते हैं, इंटेस्टाइन में, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। और ये डायरेक्ट पूछा कि ये जो पैथोजन रोगजनक है कहाँ मिलते हैं? ये बैक्टीरिया जीवाणु हमारे इंटेस्टाइन आंत में होते हैं और ये हमारे आंत से कैन मूव टू अदर ऑर्गन। ये हमारी आंत से दूसरे अंग में ब्लड के द्वारा चले जाते हैं। ये हमारे ब्लड के द्वारा क्या होते हैं? हमारे ब्लड के द्वारा शरीर के दूसरे अंग में चले जाते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एक से दूसरे में कैसे फैलते हैं? ये जो बैक्टीरिया होते हैं इसका जो ट्रांसमिशन है, ये जो बैक्टीरिया है ये कैसे फैलते हैं? इसका जो ट्रांसमिशन है ये संक्रमित भोजन, इसका जो फैलाव होता है ये संक्रमित भोजन और जल के द्वारा होता है, क्योंकि ये हमारी आंत इंटेस्टाइन में हमारे भोजन और पानी के द्वारा पहुंचते हैं। तो ये इसका जो फैलाव होता है कैसे होता है? संक्रमित भोजन एंड जल के द्वारा। कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, संक्रमित भोजन ये जल के द्वारा ये कहाँ होते हैं? हमारे इंटेस्टाइन आंत में पहुंच जाते हैं। और ये जो डिजीज है, रोग, इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। इसके सिम्टम्स देखते हैं। इसके जो सिम्टम्स है, लक्षण कुछ इस तरीके के। पहला, जब भी हमारे शरीर में किसका इन्फेक्शन हो रहा है? ये साल्मोनेला टाइफी का। तो जब हमारे बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, संक्रमण होता है तो सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है हमें क्या होगा? बुखार होगा। तो पहला सिम्टम्स क्या होगा? हमें बुखार होगा। और इसमें टाइफाइड में जो बुखार होता है ये बुखार कांस्टेंट होता है, लगातार होता है। और लगातार ये बुखार कितना? 99 से 100 के बीच में रहता है। तो कैसा होगा? लगातार हाई फीवर होगा। और ये जो पैथोजन है रोगजनक, ये कहाँ पहुँच रहे हैं? हमारे इंटेस्टाइन आंत में। ये इन्फेक्शन, संक्रमण कहाँ कर रहे हैं? हमारे इंटेस्टाइन आंत में। इसीलिए, और हमें पता है कि हमारा जो भोजन है पूरी तरीके से कहाँ पचता है? हमारे इंटेस्टाइन आंत में। तो ये हमारे खाने के डाइजेशन में, पाचन में क्या करेगा? गड़बड़ी कर देगा। इसीलिए क्या होता है? हम कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होता है। क्या होता है? एक तो बुखार होगा, ये तो सभी इन्फेक्शन, सभी संक्रमण में होगा। दूसरा, हमारी आंत में ये हमारे इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया साल्मोनेला पहुंच रहा है, इसीलिए क्या करेगा? खाना के पाचन में क्या करेगा? गड़बड़ी करेगा और इससे क्या होगा?
कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होगा। क्या होगा? गैस बनेगा। इसके कारण क्या होगा? पेट दर्द करेगा, स्टोमक पेन होगा। और हमें गैस बन रहा है, बुखार हो रहा है, हम ठीक से खा पी नहीं पाते हैं, तो इससे हमें क्या होगा? कमजोरी होगी, वीकनेस होगा, और कब्जियत हो रही है इसीलिए हमें भूख नहीं लगेगी। तो क्या होगा? लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। क्या है? इस बीमारी के, टाइफाइड के क्या है? लक्षण है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये है कि इसमें जो बुखार होगा कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, लगातार होता है, जल्दी ठीक नहीं होता। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वो जब ये टाइफाइड बुखार होता है तो हमारा जो हार्ट का, हृदय का जो रेट होता है, दर या हमारा पल्स रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब हमारा पल्स रेट कम हो जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? ब्रेडीकार्डिया। कैसी स्थिति होती है हमारे में? ब्रेडीकार्डिया, अर्थात हमारा हार्ट रेट या पल्स का रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, लो पल्स रेट होता है। और ये इसके क्या है? सिम्टम्स, लक्षण है। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये क्या है? टाइफाइड फीवर के क्या है? ये सिम्टम्स, लक्षण है। क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? बुखार होगा। दूसरा क्या होगा? ये हमें भूख ना लगना। क्या होगा? लॉस ऑफ एपेटाइट, कब्जियत होगी, गैस बनेगा, इसीलिए क्या करेगा? पेट दर्द करेगा। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? एक्सट्रीम केसेस में रैशेस हो जाते हैं, और सिर दर्द करेगा। क्या होगी? सिर दर्द करेगा। फिर जब ये होता है तो इसमें जब इसका सीवियर केस होता है, गंभीर मामला होता है, उस समय अब आप बताइए, भूख लग, ये कमजोरी होगी तो सिर दर्द करते हैं, गैस बनता है, उसमें भी कमजोरी होती है, इसमें क्या होगा? हेडेक भी इसके लक्षण होंगे। और जब किसी को गंभीर मामला होगा, क्या होगा? जब गंभीर मामला, सीवियर केसेस होते, उस समय टाइफाइड में क्या होते? इंटेस्टाइन, आंत में छेद हो जाता है। जब सीवियर केसेस होगा, कैसा होगा? गंभीर मामलों में क्या होता है? जो आंत में क्या होते हैं? छेद हो जाते हैं, इंटेस्टिनल परफोरेशन। क्या हो जाता है? जो पेशेंट होता है उसके आंत में क्या हो जाते हैं? छेद हो जाते हैं, और समय से पहले क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो कौन सा रोग है जिसमें आंत में छेद हो जाते हैं? ये आंत में छेद किसमें होता है? टाइफाइड में। किसमें होते हैं? टाइफाइड डिजीज में। और ये जो डिजीज होते हैं इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट को कहते हैं विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट, विडाल परीक्षण के द्वारा हम लोग टाइफाइड डिजीज का पता कर सकते हैं। तो इस बीमारी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। डायग्नोसिस, जब किसी को टाइफाइड हुआ तो डॉक्टर कौन सा टेस्ट करवाते हैं इस रोग की पहचान के लिए? उस टेस्ट को कहते हैं विडाल टेस्ट। और ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा टेस्ट परीक्षण करवाया जाता है? विडाल टेस्ट करवाया जाता है। और इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें एक लेडी का नाम आता है जिसको क्या नाम दिया गया? टाइफाइड मैरी। एक लेडी थी जिसका नाम है मैरी मैलोन। क्या कही लेडी थी? जिसका नाम है मैरी मैलोन। ये जो मैरी मैलोन थी, क्या थी? एक रसोइया थी, प्रोफेशनल कुक थी, हर घरों में खाना बनाती थी। ये अनजाने में मैरी मैलोन ने क्या किया? वर्षों तक अनेकों में क्या फैलाया? टाइफाइड फैलाया। ये क्या थी? कैरियर थी, और अनजाने में ये खाना जो बनाती थी उस खाने के द्वारा कौन सा बीमारी फैलाई? टाइफाइड बीमारी, अर्थात टाइफाइड डिजीज रोग के बैक्टीरिया को फैलाया था। ये क्या थी? कैरियर ऑफ, ये जो थी क्या थी? कैरियर ऑफ टाइफाइड बैक्टीरिया। ये जो टाइफाइड बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला, इसकी कैरियर थी, और वर्षों तक अपने बनाए भोजन के द्वारा क्या हुई थी? इस रोग को फैलाई थी। इसीलिए इसको क्या कहा गया?
टाइफाइड मैरी, इसीलिए बाद में किस नाम से जानी गई, टाइफाइड मैरी। तो क्वेश्चन आते हैं कि मैरी मैलोन किस डिजीज किस बीमारी की कैरियर थी, कौन सी बीमारी फैलाई थी, वो फैलाई थी टाइफाइड बैक्टीरिया, और वर्षों तक हजारों में अपने बनाए भोजन के द्वारा क्या फैलाई थी, टाइफाइड रोग फैलाई थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, टाइफाइड मैरी कहते हैं, और टाइफाइड मैरी कहते हैं। इस बीमारी में कैसे, इस बीमारी से, इस रोग से हम बच सकते हैं, इसका बचाव है साफ सफाई। इस रोग का प्रिवेंशन क्या है, क्योंकि ये रोग जो है संक्रमित भोजन, दूषित भोजन और पानी से फैल रहा है, इसीलिए हमें इसमें साफ सफाई का अधिक ध्यान देना होता है। जैसे हमें क्या करना, अच्छे से खाना कुक करना, बॉयल पानी पीना, उबला पानी पीना, शरीर को साफ करना, पर्सनल हाइजीन, खाना खाने से पहले क्या करना, हाथ को धोना, हैंड प्रॉपरली, या ओवरऑल इसमें साफ सफाई का ध्यान दिया जाता है, और इससे इस बीमारी को फैलने से क्या किया जाएगा, तो ये है टाइफाइड डिजीज। ये टाइफाइड रोग बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पहला, इस रोग में कौन सा टेस्ट करवाया जाता है, तो विडाल टेस्ट करवाया जाता है। दूसरा, इसके जो पैथोजन रोग जनक होते हैं कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं हमारे इंटेस्टाइन, आंत में। ये किस में होने वाला डिजीज़ है, हम इंसानों में होने वाला, ह्यूमन में होने वाला डिजीज़ है। चौथा पॉइंट, इसके इस डिजीज में सिम्टम्स क्या है, इसमें जो फीवर होता है वो लगातार फीवर होता है, और पल्स का दर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इंट्रॉन वर्ड इंटेस्टाइन आंत के लिए यूज होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। और इससे जुड़ा जो मैरी मैलोन का जो है लेडी है, जिसे हम टाइफाइड मैरी कहते हैं, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि वो कौन सा रोग है जिसमें इंटेस्टाइन आंत में छेद हो जाता है, परफोरेशन होता है, वो किस में होते हैं, टाइफाइड डिजीज में। तो ये थे टाइफाइड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।